प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में जर्मनी के एकीकरण का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जर्मनी का एकीकरण वास्तव में किस व्यक्ति ने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, जर्मनी को कर लीजिए जमीन, तो जमीन, जर्मनी को कर लीजिए जमीन। अब आपकी जो जमीन होती है, आप अपने जमीन के चारों तरफ क्या करते हैं? मार्क लगाते हैं। किसका? तार का, ईंटे का, किसी चीज का मार्क लगा के अपनी जमीन चारों तरफ से घेरवा लेते हैं। तो कल्पना कीजिए कि संपूर्ण जर्मनी का जो हिस्सा था उसको उसके ऊपर मार्क लगवा दिया। किसने? बिस्मार्क ने। तो मार्क से बिस्मार्क याद आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि बिस्मार्क कौन थे? अब सवाल उठता है, ये बिस्मार्क कौन थे? तो जर्मनी का उस समय का सबसे बड़ा जो शक्तिशाली राज्य था, जैसे तमाम राज्य होते हैं, अपना भारत जैसे तमाम राज्यों का एक संघ है, समूह है, तो इसी तरीके से जर्मनी में भी आसपास छोटे छोटे कई राज्य थे। उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य का नाम था प्रशा। ये उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसके जो शासक थे, उन शासक का नाम था विलियम, और इन्हीं के प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क। तो आप कह सकते हैं कि प्रशा का प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं? जमीन, जर्मनी, तो जर्मनी, देखिए जमीन में जो सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा भूखंड होता है, जो सबसे अच्छी जमीन होती है, वहीं पे कौन निवास करता है? प्रजा निवास करती है। तो प्रशा को प्रजा कर लीजिए, प्रजा। तो प्रजा कहाँ पे निवास करती है? जो जमीन सबसे अच्छी होती है। तो जर्मनी का सबसे अच्छा राज्य यानी बड़ा और शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रशा था। और उसके ये कौन थे? प्रधानमंत्री थे। तो शक्तिशाली राज्य के प्रधानमंत्री भी शक्तिशाली होते हैं, है ना? देखिए, इस समय पूरे विश्व में अगर अमेरिका सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो होगा वह विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। तो ऐसे प्रशा का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? तो बिस्मार्क थे, क्योंकि वो वहां के प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। तो ठीक है, एकीकरण हो गया। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक कौन था? पिता कौन थे? ध्यान दीजिएगा, आर्थिक राष्ट्रवाद यानी आर्थिक रूप से अपने राष्ट्र के लिए सोचने की परिकल्पना शुरू हुई। देखिए, राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद जो होता है, आमतौर पे आर्थिक स्थितियों से ही जानी जाती है। अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र क्यों है? क्योंकि आर्थिक रूप से वो सबसे मजबूत होता है। वैसे ही देखिए, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से जितना संपन्न होगा वही सबसे शक्तिशाली माना जाता है।
तो यही स्थिति यहाँ थी। तो किस व्यक्ति ने इसकी परिकल्पना की थी? जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना फ्रेडरिक लिस्ट, फ्रेडरिक लिस्ट नामक व्यक्ति ये आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक। कैसे याद होगा? देखिए, आपको ऐसे सोचिए कि अगर आर्थिक रूप से आप राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपने जमीन पे फ्रेंड लोगों की लिस्ट बना के उनको रखिए। यानी जो आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी लिस्ट बना के उनको कहाँ रखिए? अपनी जमीन पे रखिए, यानी अपने नजदीक रखिए। तो उन्हीं से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो कौन देगा आपको पैसा? आपका फ्रेंड देते हैं, फ्रेंड लोग देते हैं। अब फ्रेंड आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे तभी तो आपको उधार दे पाएंगे। आपका फ्रेंड ही गरीब होगा तो आपकी मदद क्या करेगा? वो तो खुद ही आपके पीछे दौड़ेगा आपसे मदद लेने के लिए। तो कल्पना यही करनी चाहिए कि आर्थिक रूप से आप संपन्न तब होंगे जब आपके फ्रेंड भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो जर्मनी में एक आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक कौन हुए? फ्रेडरिक लिस्ट हुए। अब देखिए, जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? डायट। तो ये कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान है। देखिए, जर्मनी को कर लीजिए जमीन, तो कर लीजिए जमीन की देख रेख के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनको इकट्ठा करके उनकी सभा की जाती है, और जो उसमें से अच्छा काम नहीं करता उसको क्या किया जाता है? डांटा जाता है। डाइट यानी उनको डांट खिलाई जाती है। यही तो होता है, जब सरकार के लोग बैठते हैं तो जहाँ कोई गड़बड़ी होती है उसके जिम्मेदार लोगों को क्या किया जाता है? डांटा जाता है, सजा दी जाती है। यही तो होता है। तो जर्मनी की राष्ट्रीय सभा का नाम क्या हो गया है? डाइट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ डांट पड़ती है अगर काम अच्छे से नहीं हुआ। फिर देखिए, जर्मनी में राष्ट्रवाद की प्रेरणा किससे मिली? तो जर्मनी में राष्ट्रवाद की प्रेरणा नेपोलियन बोनापार्ट से मिली। नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत अच्छा काम किया, उसी को देख करके जर्मनी के लोगों में भी अपने देश के प्रति एक प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। तो प्यारे बच्चों, आशा है सब का सब आपको याद हो गया होगा। ये सब का सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, जर्मनी के एकीकरण का काम किसने किया? बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रशा। प्रशा का वो क्या थे? उनके शासक थे विलियम, और उन्हीं के ये प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क। और जर्मनी का प्रशा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। इसके साथ जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रणेता कौन थे? तो फ्रेडरिक लिस्ट थे। इसके अलावा जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं राष्ट्रीय सभा को। और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना किससे प्रेरित हुई? तो नेपोलियन से हुई, नेपोलियन बोनापार्ट। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक था। जो चीज़ें हमारी समझ से लगता है कि एग्जाम में संभावित है उसको याद करवाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।